हाय एवरीवन, अगर आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है प्लांट टिश्यू के कैटेगराइजेशन से, यानी कि इसे किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बिकॉज यही डिवीजन जो है आगे चल के चैप्टर का बेस बनाती है। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या फीचर्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें पता है कि इसमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट्स वाई इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड इसकी मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होती है बिकॉज ये आगे चल के डिवीजन करने वाले होते हैं। सो बात करते हैं कि किस किस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो बेसिस पे बांटा गया है। कौन कौन से बेसिस हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे तीन कैटेगराइज किया गया है। देखो, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये हमारा परमानेंट टिश्यू था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो बेसिस पे बांटा गया है। पहले बेसिस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस में तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रोमेरिस्टम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टम एंड तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम प्रोमर से बनता है। प्रोमर क्या होता है? प्रोमर के तीन कैटेगराइजेशन किए हुए हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टम। एपिकल में जैसे ये हमारा प्लांट हो गया, प्लांट में ऊपर सूट एपिकल मेरिस्टम, नीचे रूट एपिकल मेरिस्टम एंड ये वाली चीज़ जो हो गई जो प्लांट के नोड्स के बीच का लेंथ बढ़ाती है, इसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये वाली चीज़ जो होती है जो प्लांट की मोटाई को बढ़ाती है, इसे हम लैटरल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टम में आते हैं। एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम मीन सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट की सबसे पहले हाइट बढ़नी स्टार्ट होती है, बाद में उसकी गर्थ बढ़ती है, यानी कि उसकी मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारे आ गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के तीन टाइप्स, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के टाइप्स में कितने सारे कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में तीन तरीके के कैटेगराइज इसमें भी किए हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी एंड तीसरा है लैटरल मेरिस्टम। चलो इसके मतलब समझाती हूँ। एपिकल मेरिस्टम मींस लेट्स सपोज ये हमारा प्लांट है, ऊपर हो गया हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम, नीचे हो गया हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम एंड जो नोड्स के बीच का लेंथ बढ़ाती है इसे हम इंटरकैलरी कहते हैं एंड जो ये गर्थ बढ़ाती है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाती है, इसे हम लैटरल में डालते हैं। तो ये हमारा क्या क्या हो गया? पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमने देखा था प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हम लोग देखेंगे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, याद रखना इन टर्म्स। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू बेसिकली क्या होता है? इसमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई होती है और ये जो सारे सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, ये सारे एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब देखो, परमानेंट टिश्यू को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सिंपल परमानेंट, दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होती है? जिस परमानेंट टिश्यू के सारे सेल्स एक ही तरीके के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हो उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है उसमें के सारे सेल्स जो होते हैं वो एक टाइप के सेल्स नहीं होते हैं, वो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। वो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स मिलकर के परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है इसके अंदर हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आता है। पेरेन्काइमा जो होती है, पेरेन्काइमा बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होती है और ये पैकेजिंग का काम करती है, जिसकी वजह से इनके जो सेल वॉल होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो पेक्टोसेलुलोज के बने होते हैं जो कि बहुत ही पतली लेयर होती है। इसलिए पेरेन्काइमा जो होती है सबसे यंगेस्ट सेल की स्टेज होती है। और एक पॉइंट याद रखना, ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो सिर्फ पेरेन्काइमा की ही होती है। ठीक है, अब हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा क्या होती है? ये जो होते हैं ये वुडी प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये जो है एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में पाए जाते हैं और ये प्लांट्स के पेटियोल्स और लेमाइना के बीच में इलास्टिसिटी का काम करता है, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि वो जो प्लांट जो होती है उस मतलब हवा जब चलती है तो वो हिलती है बट वो टूट कर गिरती नहीं है। कोलेनकाइमा के सेल वॉल के जो एंड्स पॉइंट होते हैं उनमें हेमीसेलुलोज एंड पेक्टोक्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू होती है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड ये इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो हार्ड और स्टिफ फॉर्मेशन करता है। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो चीज़ें पाई जाती है, जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम मीन्स वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट। सो यही है हमारा फ्लो चार्ट जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टार्टिंग में हमें पढ़ाया जाता है। इसे हम अपने माइंड्स में रखते हैं जिसकी वजह से हमें चैप्टर ईजी लगने लगता है। सो इफ़ यू like my video then do like and subscribe my channel.